Good morning, students. Today we are going to discuss some questions. Question number first is insert an irrational number between the following. यहाँ पर हम दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया 22, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो भी नंबर रूट में होता है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर है। जैसे कि √5, √6, √8, ये सब क्या है, ये यहाँ पर इरेशनल नंबर है। और कोई भी नंबर अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिकरिंग है तो उसको हम बोलेंगे वो इरेशनल है। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.030030003 4 टाइम्स 03। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग है। यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसीलिए ये यहाँ पर इरेशनल है। यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर को इस फॉर्म में लिख दें तो वो इरेशनल बन जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए हमको फाइंड करना है इरेशनल नंबर 2 and 3 के बीच में। 2 and 3 के बीच में हमें यहाँ पर इरेशनल नंबर फाइंड करना है। 2 and 3। तो यहाँ देखिए 2 and 3, इसके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं। हम लोग किसी भी यहाँ पर नंबर को अगर इस फॉर्म में लिख देते हैं इन दोनों के बीच में तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि 2.03003 3 टाइम्स 03 4 टाइम्स 03 ... तो ये आप यहाँ देखेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये यहाँ पर नॉन रिकरिंग है, ठीक है। ये भी हो जाएगा इरेशनल नंबर, या फिर 2 या 3 के बीच में होना चाहिए। और ये जैसे कि हमने यहाँ पर लिख सकते हैं 2.1, ये जो 2.1 है इसके बीच में आ रहा है, इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग करिए और नॉन रिकरिंग करिए इसको। तो 2.1 2, या फिर इसको आप 4 या 5 कर दो, 2.15 115 3 टाइम्स 15 4 टाइम्स 1 5 ... यहाँ पर देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे, यहाँ पर डॉट लगा है, इसका मतलब ये डिवाइड आगे भी होगा, ये खत्म नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो नंबर है ये क्या हो रहा है, नॉन रिकरिंग है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि जो नंबर है वो यहाँ पर डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए अब आप कहेंगे यहाँ 1 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है, तो ये रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए ये पहले है 15 है, ठीक है, उसके बाद डबल 15 है, उसके बाद 3 टाइम्स 1 5 है, उसके बाद 4 टाइम्स 1 फिर 5 है। तो यहाँ पर ये रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद, इसीलिए ये नॉन रिकरिंग है। ये भी हो जाएगा यहाँ पर। या फिर और आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके लिए 2.2, ये क्या है, इन दोनों के बीच में है
अब आप इसके बाद इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बना दीजिए, जैसे 2.26 डबल 2 6, 3 टाइम्स 2 6, 4 टाइम्स 2 6 डॉट डॉट डॉट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और ये नॉन रिकरिंग भी है, इसमें से आप कोई भी एक यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर √2 एंड √3। आपको यहाँ पर √2 एंड √3 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर √2 और √3 इसके बीच में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर √2 की वैल्यू होती है 1.414 और यहाँ √3 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1.732। √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो यहाँ पर हम √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू है 1.732। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना था √2 और √3 के बीच में, अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे उसे 1.414 एंड 1.732 के बीच में। तो अब हमें किसके बीच में फाइंड करना है, जिससे हम पहले फाइंड कर रहे थे √2 एंड √3 के बीच में। ठीक है, अब हमने क्या किया, √2 की वैल्यू लिख दी है 1.414 एंड √3 की वैल्यू 1.732। तो ये हो जाएगा 1.732। अब देखिए यहाँ पर 1.414 एंड 1.732 इसके बीच में हम फाइंड करेंगे इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हम लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वे में लिखेंगे और यहाँ पर उसे हम नॉन रिकरिंग डेसिमल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जिससे 1.4 और 1.7 इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, हम किसी भी नंबर को ले लेंगे यहाँ पर। जैसे कि हम यहाँ ले रहे हैं 1.5, ठीक है, 1.4 और 1.7 के बीच में एक नंबर जिससे आता है 1.5, ये नंबर भी लाई करता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो जो 1.5 इन दोनों के बीच में आता है, अब इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1.5, कोई भी नंबर आप लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया 6, ठीक है, या फिर 1.56 है, या फिर आप इसे कर दो 1.54, 1.54 554, 3 टाइम्स 5 4, 4 टाइम्स 5 4 डॉट डॉट डॉट। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट ये आगे भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है ये क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये 5 4 है, फिर डबल 5 4 है, फिर 3 टाइम्स 5 4 है, फिर 4 टाइम्स 5 4 है। तो यहाँ पर ना 4 टाइम्स 5 4 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 5 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया। या फिर हम इस यहाँ लिख सकते हैं 1.6, 1.414 और 1.732 के बीच के हमें यहाँ पर इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो जैसे 1.5 आता है, 1.6 आता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1.6 8 668, 3 टाइम्स 6 8, 4 टाइम्स 6 8 डॉट डॉट डॉट।
तो आप इसमें से अपने से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए, तो वो इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड पार्ट, जिसमें कि आपको फाइंड करना है इरेशनल नंबर 2.357 एंड 3.121। इन दोनों के बीच में आपको फाइंड करना है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2.357 एंड 3.121, इसके बीच में अगर हम देखें इरेशनल नंबर, तो देखिए 2.357 और 3.121, तो यहाँ देखिए 2.4 इसके बीच में ही आता है, 2.5 ये इसके बीच में ही आते हैं, या फिर हो गया 3.10। अब आप क्या करोगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग ऑन और यहाँ पर नॉन रिकरिंग डेसिमल में इसको लिख दोगे, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि 2.4 जो है 2.357 और 3.121 के बीच में आ रहा है, 2.3 और 3.1 इन दोनों के बीच में 2.4, 2.5, 3.10। अब इसी को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2.4, कोई भी नंबर आप लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया 9, 2.49, 449, 3 times 4 9, 4 times 4 9 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। या फिर आप लिख सकते हो 2.5, 3, 553, 3 times 5 3, 4 times 5 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया यहाँ पर नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर 3.10, ये भी 3.121 से पहले आ रहा है और 2.357 के बाद आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3.10 3 times 1 0 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसको भी लिख सकते हो, कोई भी एक लिख सकते हो, चाहे तो इसको लिख दो या फिर इसको लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि अगर हमें सिर्फ इतना लिखना है तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसको ये लिख दिया 2.49 449, 3 times 4 9, 4 times 4 9, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे इन दोनों नंबर के बीच में। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि आप रैशनल नंबर फाइंड करिए, आप रैशनल नंबर फाइंड करिए 2 and 3 के बीच में। ठीक है, 2 and 3 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करिए, तो यहाँ पर देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें बोल दिया 2 and 3 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करिए, रैशनल नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो हमने इस तरह से लिख दिया इसको। लेकिन अगर हमें रैशनल लिखना है तो हम सीधा लिख सकते हैं 2.1 हमने सीधा लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा रैशनल है जो 2 and 3 के बीच में है। ऐसे ही जो सेकंड है यहाँ पर √2 and √3, इसके बीच में हमने यहाँ इरेशनल नंबर तो लिख दिया, लेकिन अगर हमसे कहा जाए आप इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करिए, रैशनल नंबर लिखिए, तो यहाँ देखिए √2 and √3, √2 की वैल्यू यहाँ पर 1.414 है और √3 की वैल्यू 1.732 है। यहाँ पर अब हमने क्या किया, इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल में लिख दिया। अब अगर हमें बोला गया है रैशनल लिखिए, तो हम सिंपल यहाँ लिख देंगे 1.5, ये 1.5 क्या है यहाँ पर रैशनल है। ऐसे यहाँ पर 2.3 और 3.1, यहाँ पर हमें रैशनल नंबर अगर लिखना हो तो क्या करेंगे,
हम यहाँ लिख सकते हैं 2.4, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। तो यहाँ पर रैशनल और इरेशनल नंबर आपने इंसर्ट किया। इसको यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फर्स्ट है 2 and 3 और सेकंड है √2 and √3 और थर्ड है यहाँ पर 2.357 and 3.121।